अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल सबाक। आज मैं आपको एक जबरदस्त कहानी सुनाने जा रहा हूं कि किस तरह एक गरीब घराने की लड़की सख्त मेहनत करके मिशन ऑफिसर बनती है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर हरियाली से भरे छोटे से गांव रोशनपुर में अलिशा अपने दादा दादी के साथ रहती थी। अलिशा के माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था जब वह केवल 5 साल की थी। तब से उसके दादा इब्राहिम चाचा और दादी सलमा बीबी ही उसके लिए माँ बाप थे। रोशनपुर एक साधारण गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे। अलिशा का परिवार भी खेतों में काम करता और घर में कुछ गाय भैंसें थीं जिनका दूध बेचकर वे गुजारा करते। गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी, लेकिन 6ठी से आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे जाना पड़ता था। अलिशा बचपन से ही तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसे पढ़ाई से बेहद लगाव था, लेकिन खेतों में काम करना उसकी मजबूरी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह दादी के साथ पशुओं का दूध निकालती, फिर स्कूल जाने से पहले खेतों में अपने दादा का हाथ बंटाती। स्कूल से आने के बाद वह घर का काम करती और फिर रात में चिमनी की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। कई बार गांव के लोग कहते, लड़की को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत, आखिर में रसोई ही संभालनी है। लेकिन उसके दादा दादी ने कभी उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। दादा हमेशा कहते, हमारी अलिशा गांव की शान बनेगी, इसे दुनिया में ऊंचाई तक जाना है। अलिशा की मेहनत रंग लाई। वह गांव के स्कूल में टॉप करने लगी और जब 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया तो उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसकी यह सफलता पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। गांव के सरपंच ने उसकी फीस का इंतजाम करवाया ताकि वह आगे की पढ़ाई कस्बे में जाकर कर सके। अलिशा ने कस्बे के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। स्कूल कस्बे में था, जहां जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। कई बार बारिश और धूप की वजह से परेशानी होती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। 12वीं की परीक्षा में उसने फिर से जिले में पहला स्थान हासिल किया। अब वह आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन आर्थिक समस्या सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके दादा की उम्र बढ़ रही थी, खेती का काम भी मुश्किल होता जा रहा था और घर का खर्च भी बढ़ गया था। तभी उसे पता चला कि सरकार की ओर से गरीब मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। उसने परीक्षा दी और स्कॉलरशिप जीत ली। अब वह शहर जाकर ग्रेजुएशन कर सकती थी। शहर में पढ़ाई के दौरान उसने महसूस किया कि गांव के लोग पुलिस और सरकारी अधिकारियों से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की सही जानकारी नहीं होती। तब उसने फैसला किया कि वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर अधिकारी बनेगी और अपने गांव तथा देश की सेवा करेगी। यह राह आसान नहीं थी। एक और पढ़ाई का खर्च, दूसरी ओर शहर की महंगी जिंदगी। इसलिए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करने लगी। दिन में कॉलेज और रात में घंटों सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वह सफल हो गई, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने फिर से कोशिश की और दूसरी बार भी असफल हुई। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसने अपने दादा दादी का चेहरा देखा जो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। तीसरी बार उसने और ज्यादा मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, दिन भर नोट्स बनाना, अखबार पढ़ना और रात में खुद से मॉक टेस्ट देना उसकी जिंदगी का बस यही हिस्सा बन गया था। कड़ी मेहनत का इनाम। जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कमीशन ऑफिसर के रूप में चयनित होकर अपने गांव का नाम रोशन कर दिया था। अब वह उन लोगों में शामिल हो गई थी जिनसे गांव वाले डरते नहीं बल्कि सम्मान करते थे। जब वह पहली बार गांव लौटी तो लोगों ने फूलों की वर्षा करके उसका स्वागत किया। दादा दादी की आंखों में गर्व के आंसू थे। सरपंच बोले, आज हमारी अलिशा पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। अलिशा ने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने का संकल्प लिया। अब वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अलिशा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। कठिनाइयां आएंगी, लोग ताने देंगे, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।